नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में 7वां पाठ बूझो तो जाने जो एक पहेलिया है उसकी समझ प्राप्त करेंगे विद्यार्थी मित्रों। तो बूझो तो जानो यानी क्या? बूझो तो जानो यानी पहेली है ना विद्यार्थी मित्रों। क्या है पहेली? तो पहेली में जो है वो ओके, हम यहाँ से ले लें पॉइंट वाला। ओके, तो बूझो तो जानी यानी पहेलियाँ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं विद्यार्थी मित्रों कि आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती है। यहाँ पहेलियाँ देकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। हमें पता है प्रश्न या समस्या होती है, उन्हें उलझना बुझाना बड़ा अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारी विचार करने की जो शक्ति को बढ़ाती है और ज्ञान की वृद्धि भी करती है। पहेली का पढ़कर सही चित्र से जोड़ मिलाना है। तो पहला जो है हमारा, उसे हम दे समझे कि फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फल छाल जो है बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। इस पहेली का अर्थ क्या है तो हम उसे विस्तृत प्राप्त करते हैं यानी विद्यार्थी मित्रों, तो फल फूल से यानी हम सबको फल देते हैं, है ना। हम सबको फल देते हैं, है ना विद्यार्थी मित्रों। और सबको फल देने में ही हमारे जीवन की सफलता है। हम हरे भरे हैं और हरियाली फैलाते हैं। हम खुद अपने फूल और कलियाँ और जड़ छाल और बीज देकर हम सबको खुशी बनाते हैं, है ना। तो ये क्या चीज़ हुई? तो ये है वृक्ष। यहाँ इसका जवाब है चित्र में से वृक्ष यानी पेड़। अब दूसरी पहेली हमारी, पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, और भूतल के है रखवाले। तो विद्यार्थी मित्रों क्या होगा? हमें आप पत्थरों का जंगल कह सकते हैं। पत्थरों का जंगल देखो यहाँ पर है ना। और हमारा मन बहुत विशाल है, हम पर बहुत से पेड़ उगते हैं, हम नदियों और झरनों के उद्गम स्थान है, हम धरती की रक्षा करते हैं, भूतल यानी धरती की रखवाले यानी रक्षा करते हैं, है ना विद्यार्थी मित्रों। जिसका जवाब होता है पर्वत, है ना दूसरी पहेली का। अब तीसरी पहेली, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जगभर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। इस पहेली में हम समझ प्राप्त करेंगे, मैं अपना पानी स्वयं नहीं पीती, मैं खुद प्यासी रहकर संसार भर को अपना पानी देती हूँ। मेरे पानी से खेत सींचे जाते हैं और मेरे पानी में नावें चलती है, मैं अपने मन माने ढंग से बहती रहती हूँ। जिसका जवाब होता है नदी, है ना। नदी इसी प्रकार है ना, सबको खेत सिंचाती है, नाव चलती है उसमें और बहती रहती है और सबको पानी देती रहती है, खुद प्यासी रहती है। तो विद्यार्थी मित्रों हमने यहाँ पर 3 जो पहेली है उसका हमने जवाब जो प्राप्त कर लिया। आगे की पहेली को हम समझ प्राप्त करेंगे विद्यार्थी मित्रों। तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से हूँ मैं लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। जिसका जवाब क्या होगा विद्यार्थी मित्रों? तो जिसका जवाब होगा चित्र में देखकर आप ढूंढने का प्रयत्न करेंगे, तो तरबूज, है ना। तो कैसे? तो मेरा शरीर जो हरे रंग का है, अंदर से मैं लाल रंग का हूँ और हमेशा रस से भरा रहता हूँ, है ना। और गर्मी में पहले लोगों की प्यास बुझाता हूँ और फिर उनका हाल चाल पूछता हूँ, है ना। तो तरबूज। अब दूसरा, हम दोनों है पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5-5 सेवक है हाथ साथ, लेकिन करते कभी न बात। देखो क्या बात बताई गई है, हम दोनों पक्के मित्र है, दोनों पक्के मित्र है, फिर भी हमारे प्रत्येक के साथ 5-5 सेवक जो है रहते हैं। हम अनोखे काम करते रहते, 5-5 सेवक आप देख सकते, 5-5 सेवक है और अनोखा काम करते रहते हैं। और लेकिन वे आपस में कभी बातें नहीं करते, आपस में कभी भी बातें नहीं करते। जिसका जवाब क्या है? तो 2 हाथ हमारे। आगे, कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मैं मामा हूँ। कभी हूँ पतला, तो कभी मैं पतला और कभी मोटा हो जाता हूँ, कभी मेरा आकार गेंद जैसा यानी बॉल जैसा हो जाता है, गोल हो जाता है, और कभी मेरा जैसा हो जाता है। मेरी कोई बहन भी नहीं है, फिर भी बच्चे मुझे मामा कहते हैं। यानी क्या होगा? चाँद, जिसे हम चंदा मामा कहते हैं, बच्चे जिसे मामा कहते हैं ना।
बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती रहती हूँ। यानी बड़े सवेरे जो उठ जाता है ना, जो बड़े सवेरे जल्दी उठ जाती हूँ, मैं आकाश की सैर करती हूँ, घूमती रहती हूँ आकाश में, मैं ज़रा भी आलस नहीं करती और मैं हमेशा कुछ न कुछ करती रहती हूँ। तो इसका जवाब क्या आएगा? चिड़िया, है ना। चिड़िया ही जल्दी सुबह उठ जाती है। तो इसी प्रकार हमने सभी पहेलियों का जो समझ प्राप्त कर लिया। विद्यार्थी मित्रों, हम शब्दार्थ को देखेंगे। पहेली यानी समस्या हमें पता है, तन यानी शरीर, हस्त यानी हाथ और भूतल पृथ्वी, धरती पृथ्वी की सतह। अब अभ्यास, यहाँ प्रश्न 1 को हम देखेंगे। वाक्यों में कुछ फल और सब्जियों के नाम, उन्हें ढूंढकर उदाहरण के अनुसार लिखना है। उधर आम मत जा, तो आम, तो ये देखिए आम, है ना, मिला ना जवाब। अब अंदर आलू लग जाएगी, आलू, ये रहा आलू। जयपाल कल आया था, पालक, तो ये रही पालक। संतराम आ गया, संतरा, तो ये संतरा। जेलजा मुनमुन से मिली, जामुन, जामुन, है ना। फैला हुआ काम अब सिमट रहा है, मटर, तो मटर कहाँ है? फैला हुआ काम अब सिमट, मटर, ये रहा मटर, है ना। तो ये रहा। अब नीचे प्रश्न 2 में चित्र पहेलियाँ ध्यान से देखो और बताओ यहाँ कौन कौन से प्राणी और पक्षी है। तो पहले प्राणी की चर्चा करें तो हाथी, तो सबको हाथी दिखाई देगा, ये रहा हाथी। फिर ऊँट, तो ऊँट तो बड़ा है तो वो भी हमें दिखाई देगा, ऊँट, है ना, तो ये रहा ऊँट। बेल, तो ये रहा बेल। मगर, तो ये रहा मगर। लोमड़ी, तो ये रही लोमड़ी। कछुआ, तो ये रहा कछुआ। अब पक्षी, पक्षियों में भी हमें दिखाई देगा, तो क्या दिखाई देगा? तो मोर, तो ये रहा मोर। तोता, तो ये रहा तोता। फिर सारस, तो ये रहा सारस। और बतख, जो सारस है। और चिड़िया, तो ये रही चिड़िया और ये रहा सारस और नीचे तोता है, ये रहा तोता। समझ में आ गया विद्यार्थी मित्रों? ओके, हम आगे की प्रवृत्ति के बारे में देखेंगे। तो ये रहा, इन शब्दों के वाक्य में प्रयोग कीजिए, लेकिन अभी हमें नहीं करना, बाद में हम समझ लेंगे। 8 अंतर बताओ, जल्दी दिखाओ अपनी अक्लमंदी। 8 अंतर दिखाना है, तो आप देख सकते हैं अंतर। यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे अंतर है ना, जहाँ डार्क बताया गया है यहाँ पे अंतर है। ये वाला अंतर, ये वाला अंतर, ये वाला अंतर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, है ना। तो उसी प्रकार अब देखिए और देख सकते हैं प्रश्न 5 में, पढ़कर कोष्टक में से उचित शब्द लिखिए। किसी को जाने के लिए कहना यानी जा। दूसरा, जीवन या प्राण यानी जान। राजा जनक की पुत्री जानकी। प्राणी पशु जीवधारी, जीव सृष्टि, है ना। अब नीचे दिए गए पहेली को सार्थक शब्द ढूंढकर लिखे। तो उसमें जो है, उसमें है, देखिए आप देख सकते हैं कि मधु और मध। तो यहाँ पर मधु दिया गया है, यहाँ पर मध दिया गया है। और मामा, है ना। और फिर है सरल, सरल। फिर है सावन। फिर है तीर्थ और नदी, है ना। हो गए हमारे शब्द। तो एक बादल रह गया हमारा, ये रहा बादल। तो ये सभी शब्द हमने ढूंढकर लिखे। अब हम अगले वीडियो में अगले जो है सहदेव उसकी चर्चा